दोस्तों जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को जो एक डेथ के ऊपर एक बुक है जो सदगुरु द्वारा लिखी हुई है, उसे मैंने मंगवाई थी और उसका जो सार है मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। लगातार समसामयिक मुद्दों पर, देश, राजनीतिक और धर्म, उपनिषद के ऊपर मैं आपको बहुत सारे वीडियोस हमेशा इसमें आते रहते हैं। तो दोस्तों जो ये बुक है, मुख्य विषय इसका जो है सारांश बिंदु, यानी मृत्यु क्या है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यह एक यात्रा है, सदगुरु ने बताया यह एक यात्रा है जो शरीर से निकलकर अन्य आयाम में प्रवेश करने की है। और जीवन और मृत्यु दोनों को ऊर्जा की जो अवस्था है, ये यही मृत्यु है। मृत्यु का डर क्यों होता है उसमें बताया गया है, उसका कारण है इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता। पहचान से जुड़ा डर कि आपकी पहचान मिट जाएगी, आपको अज्ञानता है। हम अपने शरीर को, मन को ही मैं मान लेते हैं। जब ये खत्म होने लगता है तब उसका हमें डर होता है। मृत्यु को लेकर समाज में जो व्याप्त चुप्पी है, अंधविश्वास है, यही डर को बढ़ाते हैं। हम मृत्यु के बारे में बात नहीं करते, इससे डरते हैं बात करने से। इसके बारे में हमें खुल के चर्चा करनी चाहिए क्योंकि यह एक सत्य है। एक योगी के लिए मृत्यु बताया गया कि वो उत्सव के समान होती है। यह पूर्ण जागरूकता है, वो शरीर को त्याग देते हैं। कई साधु संत योगी अपनी मृत्यु को पूर्व निर्धारित कर सकते हैं और कईयों ने किया है, जिससे समाधि के रूप में या अन्य कई रूपों में वह मृत्यु को पाते हैं और वो खुद ही तय करते हैं अपनी मृत्यु। ये बहुत ही बड़ी और उच्च अवस्था है। मृत्यु के बाद आत्मा अगले मार्ग को तय करती है, यह इस किताब में बताया गया है। जिसे हमने किए उस अनुसार आत्मा आगे बढ़ती है। उचित मृत्यु संस्कार आत्मा की यात्रा को शांतिपूर्ण बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है मृत्यु संस्कार अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि वो आपको शांतिपूर्ण उस यात्रा को आगे भेजते हैं। और यह भी सुझाव देते हैं सदगुरु की मृत्यु की तैयारी उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे जीवन की करते हैं हम, मतलब उसे शोक नहीं होना चाहिए। ध्यान, योग और आत्मनिरीक्षण से मृत्यु की प्रक्रिया को अधिक जागरूक और शांत बनाया जा सकता है। मृत्यु की कला को भी सीखना महत्वपूर्ण है जितना जीवन की कला को सीखना होता है। सच्चे योगी मृत्यु को अंतिम मुक्ति का द्वार मानते हैं और उसे महासमाधि कहते हैं। इसकी मृत्यु, यह बारे में जो इसकी मुख्य विशेषता इस किताब में बताई गई है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, योगिक दृष्टिकोण से मिलाकर इसे लिखा गया है। इसमें वैज्ञानिकता है, मृत्यु से जुड़े अंधविश्वास को तोड़ा गया है, उसके बारे में बात करने में जो डर है उसे हटाया गया। मृत्यु एक प्रक्रिया के रूप में समझने की हमें मदद करता है। साथ ही यह भी बताते हैं कि दूसरे की मृत्यु में कैसे व्यवहार करना चाहिए, शोक का कर्म कैसा है। तो निष्कर्ष मैं ये बताऊंगा कि मृत्यु डरावना या रहस्यमय नहीं है, ये एक समझने का, एक गहन अनुभव करने का चीज है। और यह जो मृत्यु को जानकर जीवन को सही अर्थों में लिया जा सकता है कि आपको मालूम है कि आपकी मृत्यु है तो आप जीवन को ऐसे जिए, यह आपको समझाया गया। मृत्यु का भय मिट जाना ही जीवन की पूरी तरह से सच्चाई को सामने लेकर आता है। तो दोस्तों ये जो छोटा सा सारांश था आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं अपने मित्रों को कमेंट में रिप्लाई भी करता हूँ और कई लोगों को जो कमेंट करता हूँ उन्हें अपनी बुक्स जो मैं पढ़ लिया होता हूँ उन्हें भेजता भी हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।